और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी कि 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो। सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें। एक चीज, लाडली बहना योजना एक तरफ तो बंद होने की बात हो रही है, जहां पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार कर्जा ले लेकर योजनाएं चला रही है और हर व्यक्ति पर लगभग 50,000 से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश में हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार यह कह रही है कि नहीं, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो पैसा भी देंगे और पैसा भी बढ़ाएंगे। तो इसी तरह को लेकर आज हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की 5 ऐसी खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। तो आज की 5 बड़ी खबरें, गाय बनेगी राष्ट्रीय पशु, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। अब तो मुस्लिम समाज भी कहने लगा है कि भैया राष्ट्रीय पशु बना दो गाय को, तब काटेंगे नहीं, लेकिन सरकार बना नहीं रही है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। इसके अलावा सीएम की कुछ घोषणाएं हैं जिस पर हम बात करेंगे और किसान सम्मान निधि पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटी सी बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश में मानसून आने वाला है, बट अभी आपको 10-15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, 10 डेज मान लो कम से कम, क्योंकि मानसून में 7 दिन बाद केरल पहुंचेगा। केरल के बाद फिर यहां पर आता है, लेट लतीफी हो रही है। इस बार तूफानी हवाओं ने मानसून को रोक दिया है और इस बार 10% कम वर्षा के आसार भी जताए जा रहे हैं, यानी कि बारिश कम होगी। केरलम पहुंचेगा 4 जून को, फिर 10 दिन हमारे यहां लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, तो 15 जून के आसपास तक हमारे यहां पर क्या होने वाला है, मानसून आने वाला है। इंदौर में जनता ने भाजपा को 100% सीटें दी, बिल्कुल सही है। जितने विधायक थे मध्य प्रदेश में, इंदौर में 7 सीटें पे 7 भाजपा आ गई। लेकिन बदले में भाजपा ने 98% दूषित पानी का पीने का दिया, यह कहना है जीतू पटवारी का। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मध्य प्रदेश का सबसे, क्या पूरे विश्व का सबसे स्वच्छ शहर, इंडिया का तो है ही कम से कम इंदौर। यहां पर दूषित पानी से मरने वाले बहुत सारे लोग मर गए थे और अभी वर्तमान में जहां देखो वहीं पानी की प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये तो आपको सुननी चाहिए। एक्चुअल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताती है कि आखिर जनता के बीच में क्या चल रहा है। इसके बाद हम आज लाडली बहना, किसान सम्मान निधि और बेरोजगारों को लेकर वर्ग 2 वर्ग 3 की एग्जाम को लेकर भी नए आदेश पारित हुए हैं। ये सब बातें हम करने वाले हैं, तो वीडियो देखिएगा, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं इंदौर शहर के प्रशासन से भी ये आगाह करना चाहता हूँ, आप लोग कर क्या रहे थे? क्या सिर्फ दोहन कर रहे थे इंदौर शहर का? लूट रहे थे, करप्शन कर रहे थे, यहाँ की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे? जो नगर निगम का अधिकारी तबका है कितने सालों से टिका हुआ है, और क्यों टिका हुआ है? सब पर जांच, एक अधिकारी ऐसा, सिर्फ एक जिस पर जांच नहीं हो किसी प्रकार की और इंदौर शहर में हो, तो मैं सारे पत्रकार भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे बता दो जरा, सब भ्रष्टाचारी है। जांच कब चलती है? जब आपका आरोप कोई आरोप सत्यता दिखती है, जब जांच में आता है। यानी हर अधिकारी पर एक को भी किसी को आज तक सजा नहीं मिली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें यह पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता जिस प्रकार से परेशान है, वैसे ही इंदौर की जनता भी परेशान है। पानी के लिए परेशानी, नहीं मिल रहा तो परेशानी, 17 जगह परेशानी है। आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा भी सामने आई। 13,46,000 से अधिक किसानों को रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदी करने के बाद हमने मध्य प्रदेश का स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब पहले हमने कितना, यहां पर आप देखोगे 13,46,000, लगभग 12 लाख से अधिक किसानों ने पिछली बार गेहूं बेचा था। इस बार 13 लाख किसानों ने गेहूं बेचा है। 13,46,000 से अधिक किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदने के बाद हम ये तय कर पा रहे हैं कि जितना भंडारण हमने पिछली बार किया था उसकी तुलना में 10% ज्यादा भंडारण इस बार हुआ है। यानी कि हमारे पास सफिशिएंट गेहूं की मात्रा है। ये देखिएगा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे इस बात का संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। मेरी जो जानकारी है, लगभग कल तक 13,46,000 से ज़्यादा किसानों ने, जिनका पंजीयन हुआ था, गेहूं का उपार्जन अर्थात गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई है। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़ करके नया बनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि इसमें हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार प्राथमिकता देते हुए लगभग 34 लाख। तो किसानों के लिए इस बार खुशखबरी ये रही कि 3 बार डेट बढ़वाई।
सीएम किसान सम्मान निधि के लिए भी अब हम भोपाल जाने वाले हैं। सीएम किसान सम्मान निधि क्योंकि बहुत दिनों से आ नहीं रही है, तो हम उसके लिए भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो गाय को, हम गाय नहीं काटेंगे। जब मुस्लिम समाज ही कह रहा है कि भैया तुम राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो, तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाय को राष्ट्र माता बना दो, अच्छी बात है, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, बोल दो राष्ट्रीय माता बना दो, अपने आप सबको सही हो जाएगा। वीडियो देखिएगा, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है, राष्ट्रीय पशु गाय बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा और आपके मन में जो भी बात हो, कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर करें। इसके बाद देखेंगे एक अगली बड़ी खबर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये हमारा मतलब कहता है कि गाय के दूध में सिपा है, गाय के घी में सिपा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से उनको सम्मान देने का काम। तो भैया राष्ट्रीय पशु अगर गाय बन जाती है तो बहुत फायदा होने वाला है। फिर राष्ट्रीय पशु अगर बन गई एक बार गाय, तो फिर कहीं पर कटेगी नहीं। इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी प्रॉपर किए जाएंगे। 14 साल तक गाय मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी की तरह हो जाएगी। बीजेपी की कलाई खुल चुकी है, यह बात कही है अभी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि 14 साल तक गाय को नहीं मारा जाएगा, लेकिन 14 साल के बाद उसे मारा जा सकता है। यह कहां का प्रावधान है? वास्तव में इस बात पर रोक लगनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं वास्तव में गाय ना कटे, तो इस बात को आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। राष्ट्रीय माता गौ माता को घोषित करोगे, अपने आप कटना बंद हो जाएगी। वीडियो सुनिएगा, आपको पता चलेगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसको क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। तो अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि लोग बस कहते हैं कि गाय को माता बनाना है, गाय राष्ट्रीय माता बना देंगे, लेकिन जब सब मांग कर रहे हैं तो नहीं बनाया जा रहा है, ये गलत बात है। अब हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना की 37वीं किस्त को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सुनने में आया है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका नाम कट चुका है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं अभी भी इसमें शामिल हैं जिनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनका नाम फिर भी आ रहा है। तो अगले महीने बहुत सारे महिलाओं के नाम कट सकते हैं। तो 37वीं किस्त कब तक आएगी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि वो माताएं बहनें जिनके नाम कटने वाले हैं उसकी भी वजह क्या है। करीब इस बार 45,000 महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। उनमें वो महिलाएं शामिल हैं जो ऑलरेडी जिनकी नौकरी लग चुकी है, पहले नौकरी नहीं लगी थी, आज से 3 साल पहले जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन अब नौकरी लग चुकी है। तो नौकरी लगने के बाद उनके नाम कटने चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक दावा आपत्ति नहीं लगाई है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी है जिनकी आयु सीमा क्रॉस कर गई है, 62 साल से प्लस हो चुकी है, उनके भी नाम अभी तक है, उनको भी हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शादी से पहले, जो शादी के बाद जहां दूसरी जगह पर गई हैं, वहां पर वो इनकम टैक्स के दायरे में आ चुकी हैं, उनकी सैलरी या उनके पति की सैलरी या पारिवारिक आय बढ़ चुकी है। जैसे कई सारी महिलाएं हैं जिनकी पारिवारिक आय बढ़ चुकी है। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास घर में पहले कार नहीं थी, अब कार आ गई है। तो ऐसी महिलाओं के 45,000 महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। उसके बाद लाडली बहना की नई लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद आपके पैसे डाले जाएंगे। तो लाडली बहना की किस्त आमतौर पर हर महीने 10 से 15 के बीच में आ जाती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी 15 से पहले का जारी हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख कोई भी घोषित नहीं की गई है। लेकिन 12 अप्रैल को सीहोर जिले के आष्ठा से 35वीं किस्त जारी की गई थी। तो ऐसे ही हम जान रहे हैं कि इस बार भी 10 तारीख को आपके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन उसके पहले लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। ये बात निकलकर सामने आ रही है। योजना 2023 में शुरू हुई थी। उस समय ऐसी महिलाएं जो एलिजिबल थी उनके नाम तो आ गए थे, लेकिन बाद में नौकरी लग जाना, शादी हो जाना, शादी के बाद आय बढ़ जाना, पति की नौकरी लग जाना, परिवार की आय बढ़ जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर लगातार आप देखेंगे नाम कट जा रहे हैं। लेकिन एक गुहार है मुख्यमंत्री जी आपसे कि आप पुरानी महिलाओं के नाम काट रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि उनकी भैया पैसे बढ़ गए, वो अब लाडली बहना नहीं रही। लेकिन जो महिलाएं पात्र हैं जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, तो तीसरा चरण शुरू किया जाए, उसके लिए हमारी टीम तैयार कर रही है। 1500 रुपए प्रतिमाह अभी इसका भत्ता कर दिया गया है।
1750 की बात चल रही है, लेकिन 2027 की जनवरी से वो मिलेंगे या दिवाली से बढ़ेंगे। अभी आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की प्राप्त महिला 900 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इस पेंशन को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है कि लाडली बहना को पैसा आप ज्यादा दे रहे हो, लेकिन यहां पर 900 रुपए पेंशन योजना के माध्यम से लाडली बहना की 37वीं किस्त जून महीने की दूसरे सप्ताह में जारी, यानी कि 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगी। दैनिक जागरण और अन्य आधिकारिक समाचार पत्रों में भी इसकी कोई सटीक आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन 10 से 15 जून के बीच में इसकी संभावित तिथि बताई जा रही है। तो इंतजार कीजिए, आपके लिए सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, लाडली बहना कब बंद हो जाए, कब शुरू हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सरकार है कब क्या योजना बंद कर दे, लेकिन आपके बच्चे की नौकरी वो जरूरी है। जैसे कि अस्पताल भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, या कोई भी किताबें हो गई, या पात्रता परीक्षा वर्ग 2 वर्ग 3 हो गई, सबके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी। तो देखो, फ्री की योजनाएं कभी बंद हो सकती है, कभी भी चालू हो सकती हैं, लेकिन अगर नौकरी लग गई आपके बच्चे की, बालक की, लड़की की, तो जिंदगी सुधर जाएगी, पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो आज ही दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अगर नौकरी लग गई ना तो फिर फ्री की योजना का मतलब ही क्या है। जब 40,000 रुपए महीने घर में आएंगे वर्ग 1 में, वर्ग 3 की नौकरी करोगे तो 15-20 रुपए घर में आएंगे। दिक्कत क्या है भाई? 5,000 1500 से 15,000 अच्छे ना, 1500 से 15,000 अच्छे। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड करवाओ, सबको बोलो लाडली बहना के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी प्राप्त करो, मजे करो। जय हिंद।